गाइस, तो आज हम चैप्टर नंबर 13 सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या कॉन्सेप्ट है और किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे आते हैं एग्जाम में। तो इसका जो हमने कंप्लीट लेक्चर है, कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने ईच एंड एवरी सॉल्यूशन किया है इस बुक का, सेलिना बुक का, उसको हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। मोस्टली बच्चों को पता है और उन्होंने देख भी लिया, लेकिन जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं अगर उन्होंने नहीं देखा है तो आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोर पर क्लिक करें, फिर अगेन मोर पर क्लिक करें तो सभी चैप्टर्स हमारे आ जाएंगे। उसमें हमने जितने भी, देखो जो हमारी एग्जाम सीरीज चल रही है एग्जाम रिलेटेड मटेरियल, उस पर क्लिक करोगे फर्स्ट वाले लिंक पर तो ये सभी जो वीडियो जिसके हमने रिवीजन चल रहा है हमारा वो भी आ जाएंगे। और उसमें हमारे जो स्पीचमैन पेपर है और ये जो सॉल्यूशन हमने कराए हैं, जो भी हमारा मटेरियल है वो सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। सिंपली आप अगर हमारी कोई भी वीडियो पर जाओगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो सभी मटेरियल आपको वहाँ पर ही मिलेगा। ओके, हमने सभी बुक के सभी चैप्टर्स कर दिए हैं, उसमें कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं कराया है। अब हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 13 देखेंगे कि चैप्टर नंबर 13 में हमें करना क्या है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमारा जो यूनिट है हमारी, उसका सेकंड चैप्टर है सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। वैसे बुक में 13 चैप्टर दिया है ये हमारा। अब इसमें क्या करना है, देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है। सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर क्या करता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि अगर हमारे पास कोई लाइन है, ठीक है, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू गिवन पॉइंट्स इन अ गिवन रेशियो। मींस कि अब देखो कि हमारे पास कोई एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट हम लेट कर लेते हैं, एक लाइन सेगमेंट है ए बी। इन ए बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन किए हमें x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन किए हैं x2 एंड y2। ओके, अब अगर हम इसमें बात करते हैं कि इस पर एक कोई पॉइंट है, रैंडमली हम इस पर कहीं पर भी एक पॉइंट ले लेते हैं, P पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स x y हैं। अगर वो इसे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है, तब आप इस P के कोऑर्डिनेट या फिर जो भी अननोन वैल्यू होगी हमारी उनके कोऑर्डिनेट या फिर हम रेशियो एक ही फॉर्मूला से, देखो एक ही फॉर्मूला से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। जब वो हमें ये वाले कोऑर्डिनेट देगा, दोनों ये रेशियो देगा, तो हम ये वाला पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। अगर वो क्या कर दे, ये पॉइंट दे दे, ठीक है, ये पॉइंट दे दे और ये वाले पॉइंट भी दे दे और कहीं रेशियो फाइंड करो तो हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं। वो ऐसा कर सकता है कि ये दोनों पॉइंट दे सकता है, ये वाला पॉइंट फाइंड करने के लिए कह सकता है। ऐसा हो सकता है कि ये वाले दोनों पॉइंट तो रेशियो हो रही है, तो कोई एक चीज अननोन करेगा, या तो रेशियो अननोन करेगा या फिर ये वाला पॉइंट अननोन करेगा या फिर ये, और उसे छोड़कर सभी वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम अदर जो वैल्यू अननोन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब देखो कि यहाँ पर अगर हम देखें क्या कि अगर हमें P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, P के कोऑर्डिनेट हैं x और y। अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू क्या होगी, m1 x2 प्लस m2 x1। ये फॉर्मूला है सिंपल, इसे ऐसे याद रखो, m1 प्लस m2। वैसे तो इसका डेरिवेशन भी है, लेकिन डेरिवेशन ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप उस पर मत जाओ। इसका सिंपल ट्रिक याद करने का क्या है कि अगर आप m1 लोगे, m1 के साथ आप जाओगे इसके पास x2, क्रॉस m1 x2 और m2 x1, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसमें जाओगे, m1 x2 और m2 x1, इस टाइप से है कुछ इसका सिस्टम। और x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो सभी x यहाँ पर दिखेंगे, कोई भी y नहीं दिखेगा। एंड अगर हमें y फाइंड करना है तो y के लिए भी सिंपल ये है कि m1 y2 लेंगे इस बार, m1 y2 प्लस m2 y1 और डिवाइड बाय क्या, m1 प्लस m2। ये सिंपल फॉर्मूला है, इसी को हम क्या कहते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। इसी की हेल्प से जब आप इसका हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, अभी आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि है क्या है। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैं आपको इसी से ही रिलेटेड क्या बताऊंगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये सेक्शन फॉर्मूला है हमारा, फिर आएगा हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला की बात की हमने, अब हम इसके बाद बात करेंगे किसकी, मिड पॉइंट फॉर्मूला की। मिड पॉइंट फॉर्मूला इसी से ही बना है कि अगर हम सिंपल समझते हैं कि अगर ये रेशियो m1 और m2 का रेशियो 1 और 1 हो जाए, ये भी 1 वैल्यू हो जाए, ये भी 1 वैल्यू हो जाए, और हम यहाँ पर 1 1 रख दें, जहाँ पर भी m1 और m2 है वहाँ 1 1 1, यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ x2 ही रहेगा, यहाँ 1 रखेंगे तो x1 ही रहेगा, यहाँ पर x2 प्लस x1 रहेगा, यहाँ पर 1 और 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसलिए मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है,
आप x2 पहले लिखो या x1 या फिर x1 x2, इसलिए हम उसको बोलते हैं x इजिकल्स टू x1 प्लस x2। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हुआ हमारा डायरेक्ट, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला है कि अगर आप m1 और m2 की जगह पर क्या रख देते हो, 1 1 रखते हो, यहाँ 1 रखोगे x2 बचेगा, यहाँ 1 रखोगे x1। अब आप x1 को अगर पहले भी लिखते हो या फिर इनको भी आप आगे पीछे लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इनके ऑर्डर से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि दोनों ही वैल्यू प्लस की हैं। ओके, तो x1 प्लस x2 और यहाँ पर 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 2। ये है मिड पॉइंट फॉर्मूला कि x की वैल्यू, अगर ये p मिड पॉइंट है तो x की वैल्यू क्या होगी, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, एंड y की वैल्यू क्या होगी, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है, सिंपल सा। इन्हीं फॉर्मूलाज पर बेस्ड है ये चैप्टर हमारा। अब देखते हैं कि इसके क्वेश्चन किस तरीके से, प्रॉब्लम देखेंगे हम कि क्या क्या। अब सबसे पहले हम लेते हैं वो प्रॉब्लम जिसमें हमें रेशियो दिया है, ये रेशियो गिवन है एंड ये रेशियो गिवन है, ये वाला पॉइंट फाइंड करना है और ये वाले कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है। ए और बी की वैल्यू गिवन है, रेशियो गिवन है, आपको पी पॉइंट फाइंड करना है। एक क्वेश्चन लेते हैं हम इसी पर ही, और इसी से देखो एक ही क्वेश्चन से आपको सारा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको सभी चीज़ें मैं बता सकूं। तो ध्यान से देखिए इसमें कि करना क्या है। देखो अब हम लेते हैं एक एग्जांपल इसमें। देखो बुक का ही कोई क्वेश्चन ले लेते हैं जिसको आप मैच भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम ये बुक ले लेते हैं और बुक का ही कोई क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसी की ही वैल्यूज ले लेते हैं हम। जैसे ये 1:3 है, 5 ये 1 3 और 5 9, ये ए और बी के कोऑर्डिनेट है और रेशियो 1:2। ओके, चलो सेकंड वाले ले लेते हैं। ए वाला तो मतलब फर्स्ट वाला पार्ट तो सिंपल है, इसमें माइनस वगैरह भी नहीं है। हम सेकंड पार्ट लेते हैं इसका। क्यों कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है जिसमें ए बी है। अब समझेंगे इसे। ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन किए हैं इसने -4,6 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन किए हैं 3,-5। अगर आपने ये क्वेश्चन देख लिया, ये जो हम प्रॉब्लम कर रहे हैं इसको देख लिया ना, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि भी इस फॉर्मूले का हम कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं। एक ही फॉर्मूले से, एक ही क्वेश्चन से मैं आपको सारे ही कंडीशन बताने की कोशिश करूंगा कि जिसको हम यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास ए है -4,6 एंड बी है हमारा 3,-5 एंड इसके रेशियो हमारे पास मान लेते हैं पी पॉइंट है और उसके रेशियो गिवन कर रखे हैं हमें 3:2। इसे 3:2 में डिवाइड करता है, पी पॉइंट इसे 3:2 में डिवाइड करते हैं। मतलब इसका 3 पार्ट इधर है, 2 पार्ट इधर है। ऐसे समझे इसे कि अगर ये 30 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ भी हो सकता है जिसका रेशियो 3:2 है। अब अगर हमें पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, पी के कोऑर्डिनेट्स मानने बैठी है हमने एक्स और वाई, फॉर्मूला यूज करेंगे। ये क्या है हमारी m1 की वैल्यू और ये क्या है m2 की वैल्यू। ओके, बिल्कुल आराम से समझाया जा रहा है आपको, जिससे कि उस बच्चे को भी समझ में आ जाए जो फर्स्ट टाइम देख रहा है इसे। ओके, और उस बच्चे को भी समझ में आ जाए जिसने पहले का कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। अभी हमने जो रिवीजन के चैप्टर किए थे, जैसे इससे पहले जो चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तो रिफ्लेक्शन वाला था, उसमें हमने काफ़ी चीज़ें इसमें डिफाइन की जो इसमें यूज होंगी अभी। ओके, जैसे एक्स एक्सिस को हम वाई इक्वल्स टू 0 लाइन बोलते हैं, वाई एक्सिस को एक्स इक्वल्स टू 0 लाइन बोलते हैं। एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई की वैल्यू 0 होती है, तो उन कोऑर्डिनेट का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर कि इसमें पी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। पी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। एक्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, एक्स फाइंड करने के लिए करेंगे m1, यहाँ पर क्या x2, इसको हमने x1 और y1। अब देखो बहुत बच्चों की डिमांड होती है कि फॉर्मूलाज नहीं है हमारे पास, तो फॉर्मूला बुक अगर आपने नहीं देखी है तो फॉर्मूलाज पर हमने पहले से वीडियो बनाई है। फॉर्मूला बुक हमने बनाकर दी है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हमने प्रोवाइड कर दिया। जब हमने वीडियो बनाई थी तो काफ़ी टाइम तक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नहीं था, तो बच्चे परेशान हो रहे थे कि हमें क्या चाहिए। फॉर्मूला जो हमने फॉर्मूला बुक बनाई थी, जिसको हमने डिफाइन भी किया था वीडियो लेक्चर में, उसकी पीडीएफ प्रोवाइड नहीं थी, तो उसकी पीडीएफ अब हमने अटैच कर दी है। इस वीडियो के लिंक में भी अटैच कर देंगे, आप उसको परचेज कर सकते हो 20 रुपीज़ की मिनिमम कॉस्ट देकर। ओके, अब उसी वीडियोस का एक न्यू वर्जन आएगा, मतलब उसी बुक का एक न्यू वर्जन आएगा जिसको हम एकदम अच्छे से, वो तो हमने हैंड राइटिंग में लिखा था, उसको हम अच्छे से क्या करेंगे, टाइपिंग करके फिर इसकी एक बुक बनाएंगे। तो बहुत जल्द वो बुक भी आपके पास आएगी, उस पर वर्क चल रहा है। और क्लास 9th के लिए भी ऐसा ही फॉर्मूला बुक के लिए वर्क चल रहा है, जिसके हमने स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर कराए हैं, लेकिन हम उसे क्या कर रहे हैं, टाइपिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिससे कि वो आपको अच्छे से समझ में आए। क्योंकि राइटिंग में ऐसा होता है कि वो आपको अच्छे से नहीं आता है समझ में, तो इसीलिए उसको सही से बनाया जा रहा है। उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 दिन में वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, x इज इक्वल्स टू x1 m1 x2
और जो बच्चे पहले से परचेज कर चुके हैं जो हमारी फॉर्मूला बुक है, उनको वो फ्री प्रोवाइड की जाएगी। हमारी उनकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, उनकी जो मेल आईडी उन्होंने प्रोवाइड की थी उस टाइम परचेज करते टाइम, क्योंकि जब आप परचेज करोगे तो वहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी फिल करनी होती है। वो आप मतलब करेक्ट ही डालना, उसे गलत मत डालना, क्योंकि उसी पर आपको लिंक मिलता है उसको डाउनलोड करने का भी, क्योंकि कभी कभी आप डाउनलोड डायरेक्ट नहीं आता तो वो लिंक किस पर आता है, हमारा मेल आईडी पर आता है जो आप वहाँ पर प्रोवाइड करते हो। और जो पेमेंट आप किसी के भी थ्रू कर सकते हो, यूपीआई वगैरह जो भी कार्ड, नेट बैंकिंग जिसका भी आप यूज़ करते हो। ओके, तो सिंपल, अगर आप परचेज कर चुके हैं, बहुत बच्चे उसको परचेज कर चुके हैं अब तक, ठीक है, इंस्टा मोजो के थ्रू हम उसको क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो अब जो नई जब हम उसको क्या कर देंगे, टाइपिंग में कन्वर्ट करके अच्छे से बुक में कन्वर्ट करेंगे, तब आपको वो फ्री सेंड कर दी जाएगी। ओके, बहुत ही जल्द जैसे वो अपलोड होगी। तो वो बच्चे टेंशन मत लें, जिन्होंने एक बार पेमेंट कर दी है 20 रुपीज़ की, तो उनको वो फ्री में प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, इसका अमाउंट भी मिनिमम इसलिए रखा गया है, मतलब इसका अमाउंट भी इसलिए रखा गया है, वैसे हम इसे फ्री भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को अमाउंट देकर परचेज करते हो ना, तो उसको आप फ्री फंड की चीज़ नहीं मानते हो, उसकी आप रेस्पेक्ट करते हो, रखते हो, संभाल कर रखोगे आप उसे। ओके, तो आपको चीज़ें जो आसानी से मिल जाए ना, उसकी आपकी लाइफ में कोई रेस्पेक्ट नहीं होती है। जो चीज़ें आपने एफर्ट देकर प्राप्त की हैं उसी को आप संभाल कर रखते हैं। ओके, तो इसीलिए ही बस हमने छोटी सी कोस्ट रखी है, तो आप उसे परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर x1 y1, यहाँ पर अगर हम इसको x2 y2 लेट करते हैं, अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x के लिए हम क्या करते हैं, m1 x2, m1 फॉर्मूला सिंपल है, m1 x2 और प्लस m2 x1। याद करने की, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, फॉर्मूला लर्न करने का सबसे बेस्ट मेथड ये है कि आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन करो, तभी फॉर्मूला आपको अच्छे से माइंड में रहेगा, वरना आप हमेशा भूल जाओगे, उसे कंफ्यूज रहोगे। फॉर्मूला को लर्न करने का ये भी तरीका है, ये भी है कि आप उसका पहले कॉन्सेप्ट जानो कि फॉर्मूला किस तरीके से आया है, तभी आपको वो याद रहेगा। लेकिन कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जिसके डेरिवेशन थोड़े टफ होते हैं या फिर वो बिल्कुल अलग होते हैं, तो उनको करने की ज़रूरत भी नहीं है। उसको हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, अब इसको लर्न करने का तरीका ये है कि आप हर एक क्वेश्चन में इसे बार बार लिखो। ऐसा मत करो कि आप लिख ही नहीं रहे हो, और आपको क्वेश्चन में लिखना भी होगा। एग्जाम में आपको फर्स्ट जब आप इसे करोगे ना कोई भी क्वेश्चन, तो पहले आपको फॉर्मूला ही बताना होगा कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं। ओके, और वाई के लिए क्या करेंगे हम, m1 y2 प्लस m2 y1, और डिवाइड में क्या, m1 प्लस m2। अब करेंगे हम x की वैल्यू फाइंड, m1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 3 प्लस m2 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू -4, डिवाइड में m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 2। अब कर लो इसे सोल्व, 3 3 9, 2 4 8, 3 और 2 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/5। ओके, ये हो गई x की वैल्यू। नाउ अब हम फाइंड करेंगे y की वैल्यू। y की वैल्यू देखते हैं कितने मिलेगी हमें। अगर हम लेते हैं m1 के प्लेस पर 3, तो एक बार रीचेक जरूर कर लेना कि आपने कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक की है नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि कैलकुलेशन में ज़्यादा मिस्टेक होती है, आपको सब चीज़ें पता है, फॉर्मूला पता है, आप सही कर रहे हो, लेकिन कैलकुलेशन में मिस्टेक हो या आंसर नहीं आ रहा, उसमें भी आपके मार्क्स कटेंगे। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि आपकी कैलकुलेशन के लिए आप दोबारा से उस पर ओवर कॉन्फिडेंस मत होना, आप उसे दोबारा चेक कर लेना कि आपने कैलकुलेशन सही की है नहीं। ऐसे भी बहुत ज़्यादा मार्क्स कट जाते हैं हमारे कि हमें सब कुछ आता है लेकिन फिर भी कैलकुलेशन में इतनी मिस्टेक हो गई है, प्लस माइनस में ही इतनी मिस्टेक हो गई है कि मार्क्स काफ़ी कम आए हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान आपको कब रहेगा, जब आप पहले से इनकी प्रैक्टिस करोगे, चीज़ों की पहले से क्वेश्चन किए होंगे आपने। अगर आपने फर्स्ट टाइम किया है, 1-2 बार प्रैक्टिस की और आप ऐसे ही चले गए ना, तो फिर प्रॉब्लम तो बननी है ही, क्योंकि मोस्टली बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम होती थी कि सब कुछ आता है लेकिन कैलकुलेशन कहीं ना कहीं क्या हो गई है, मिसमैच हो गई कहीं पर कैलकुलेशन, मतलब वही प्लस माइनस में गलती हो जाती है। 2 6 12, तो इन चीज़ों पर भी ध्यान रखना है। 3 और 2 5, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 और 5। ओके, तो कमेंट करके बताना भी कि कितने बच्चों की कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है, कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है जिसके वजह से मार्क्स कम आते हैं। ठीक है, तो ये रीज़न भी काफ़ी
बिग रीज़न है कि बच्चों के इस वजह से भी मार्क्स कम आते हैं कि वो उनको सब कुछ आता है लेकिन फिर भी मार्क्स वो पूरे कंप्लीट या फिर फुल मार्क्स अटेंड नहीं कर पाते, इसी रीज़न की वजह से। ये आ रहे हैं, देखो इसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, ये देखो ये इस फ्रैक्शन में आ रही है, तो हमें कुछ ऐसा भी लग रहा है कि गलत तो नहीं है वैल्यू, तो ऐसा नहीं है कि फ्रैक्शन में वैल्यू आ सकती है, इनकी वैल्यू फ्रैक्शन में आ सकती है। दोबारा से चेक कर लेते हैं कि ये सही है या नहीं। ठीक है, ये m1 की वैल्यू 3 ली है, x2 की वैल्यू क्या ली है 3, ओके, प्लस m2 की वैल्यू 2 ली है, x1 की वैल्यू क्या ली है -4, 3 3 9, 2 4 8 माइनस किया और यहाँ पर 3 और 2 कर दिया हमने 5। ठीक है, ये सही है। ऐसे ये हमने यहाँ पर m1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू -5 एंड m2 की वैल्यू 2 एंड y1 की वैल्यू कितनी है 6। अब नीचे 3 और 2 5, यहाँ पर 15 और यहाँ पर 12, 15 प्लस ये हो गया प्लस माइनस 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 का 3/5। ये कोऑर्डिनेट हो गए पी के, ये कोऑर्डिनेट हो गए पी के 1/5 एंड -3/5। अब देखो इसी में मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, एक ही क्वेश्चन करेंगे और एक ही क्वेश्चन में आप सारी चीज़ें समझ जाओगे कि यहाँ पर क्या चल रहा है आखिरकार। ओके, कि इसका क्या बेसिक है, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इसमें हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं एक ही फॉर्मूला के हेल्प से। अब ये आ गई हमारी वैल्यू, चलो इसको चेक कर लेते हैं कि आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आंसर शीट तो है हमारे पास इसकी, तो इसे हम चेक भी कर सकते हैं। तो ये 13A है हमारा, 13A का फर्स्ट का सेकंड पार्ट है हमारा। तो इसमें बुक में हमने किया 13A, ये रहा 1/5 और -3/5। ठीक है, 1/5 और -3/5, ये बात आई आपको। अब हम बात करेंगे इसमें क्या, देखो ये कर लिया ना अगर हमने, अब देखो मैं क्या करूंगा, इस बार रेशो अननोन कर दूंगा, ये वाला पॉइंट दे दूंगा आपको। ओके, तो अगर हमारे पास रेशो नहीं है, पॉइंट ये वाला गिवन है और ये दोनों, मतलब ये दोनों, ये तीनों पॉइंट गिवन है, तो अब हम रेशो फाइंड करेंगे। रेशो कैसे फाइंड कर सकते हैं उसको देखेंगे, अब हम करेंगे इसी फॉर्मूला की हेल्प से। अब देखो कैसे कर सकते हैं कि इस बार हमारे पास पॉइंट है लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, अब हमारे पास नहीं है इसका क्या रेशो, तो हमने रेशो ले लिया बस m1 और m2। रेशो की वैल्यू हमारे पास है कितनी आनी चाहिए, 3 और 2, आंसर 3 और रेशो 2 आना चाहिए। ए की वैल्यू है हमारे पास -4,6 एंड बी की वैल्यू कितनी 3,-5। ओके, पी की वैल्यू हमें मिल गई है ये 1/5 एंड -3/5। अब करेंगे हम इसमें क्या, m1 और m2 का रेशो फाइंड, इसके लिए फिर फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट बात कि रेशो फाइंड करने के लिए ना आपको जो ये जो पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है, इसका कोई भी एक वैल्यू मिल जाए ना, x की वैल्यू या y की वैल्यू, एब्सीसा या फिर ऑर्डिनेट, इसको x एक्सिस को हम एब्सीसा भी कहते हैं, x एक्सिस को हम ऑल्सो कहते हैं एब्सीसा। ठीक है, एब्सीसा भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। बताया था आपको किस चैप्टर में, इससे पहले जो चैप्टर किया हमने 9th में भी किया है हमने। तो अब अगर आपने 9th में भी नहीं किया तो बिल्कुल टेंशन मत लो, बस ये देखो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये एब्सीसा और ऑर्डिनेट, या फिर इसे x की वैल्यू कहते हैं, इसे y की वैल्यू कहते हैं। अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि अगर आपको रेशो फाइंड करना है ना, तो इन दोनों में से कोई एक भी वैल्यू है ना हमारे पास, तब भी आप रेशो फाइंड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो अब देखेंगे कि इसका रेशो फाइंड कर सकते हैं हम कैसे। अब देखो आप कैसे हम इसका रेशो फाइंड कर सकते हैं कि सिर्फ अगर हमारे पास क्या है, एक ही पॉइंट है। अब हम लेंगे सिर्फ ये वाला पॉइंट और रेशो फाइंड करेंगे इन दोनों का। फिर मैं आपको इस वाले पॉइंट से फाइंड करके दिखाऊंगा कि रेशो यही आएगा हमारा जो इस वाले पॉइंट से आएगा, मीन्स 3:2 आएगा। करते हैं अब इसको, देखो फॉर्मूला लगाओ आप। यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा कि अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर्मूला वही यूज होगा हमारा कि x = क्या होता है m1। अब ये क्या हमारे लिए x1 y1 है। ओके, ये क्या है x1 y1 है और ये क्या है x2 y2 है। तो x = क्या है m1 x2 प्लस m2 x1। ओके, डिवाइड में क्या m1 प्लस m2, ये है फॉर्मूला। ऐसे सेम आप y की लगा सकते हो, लेकिन हम कर रहे हैं कि इसी की हेल्प से, सिर्फ एक ही फॉर्मूला की हेल्प से, एक ही वैल्यू की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रेशो फाइंड कर सकते हैं। दोनों को लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम करते हैं इसकी हेल्प से फाइंड कैसे कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर यूज करता हूँ इसको, तो हम कैसे कर सकते हैं, देखो x की जगह हमारे पास x की वैल्यू है 1/5 इक्वल्स टू m1 की जगह नहीं है हमारे पास वैल्यू, तो m1 को m1 रहने दो। x2 की वैल्यू है हमारे पास कितनी, x2 की वैल्यू हमारे पास 3, तो यहाँ पर रखो 3 प्लस m2 की वैल्यू भी नहीं है, x1 की वैल्यू है -4, तो यहाँ पर रखो -4 डिवाइड में m1 और m2 की वैल्यू नहीं है, तो इसको ऐसे ही रहने दो m1 प्लस m2, क्योंकि यही वैल्यू में फाइंड करनी है। अब देखो इसे फाइंड कैसे करेंगे।
फाइंड करने के लिए इन वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ये m1 प्लस m2 ये 1 से मल्टीप्लाई होगा और 1 से किसी वैल्यू की मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू रहती है सेम। मीन्स ऐसा समझो कि ब्रैकेट है, ब्रैकेट आ गया इधर। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई होगा किससे, इन दोनों से। इसको क्या कह सकते हो आप, 3m1 और माइनस प्लस माइनस और 4m2। अब इसको सोल्व करेंगे, m1 प्लस m2 और यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई, 5 3 15 m1 और 5 4 20 m2। ये है सिस्टम। अब m1 और m2 का रेशियो निकालने के लिए इस m1 वाली वैल्यू को अगर हम इधर लेके आते हैं तो m1 ये वाला यहाँ पर और ये वाला इधर आएगा और m2 को इस वाले को इधर सेंड कर देंगे। हम इसको इधर लेके आएंगे और इसको कर देंगे इधर, तो 15 इधर आएगा तो माइनस का 15 m1 ये है, ठीक है। बॉर्डर क्रॉस किया, ये प्लस से माइनस और ये यहाँ पर हो गया प्लस से माइनस, तो इधर से इधर जाता है बॉर्डर क्रॉस। ये क्या है, एक तरीके से बॉर्डर। अगर इसको क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएंगे, इनको वीजे लेना पड़ेगा, तो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, इस तरीके से हिंदुस्तान में पाकिस्तान, पाकिस्तान से हिंदुस्तान। तो यहाँ आ गया माइनस m2, ये हो गया। अब इनको किया हमने, ये आ जाएगा माइनस का 14 m1 और ये माइनस 21 m2, ठीक है। अब माइनस से माइनस साइन कैंसिल, m1 और m2 का रेशो चाहिए, तो m2 और देखो इसमें फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे। कैसे कि m1 m2 को इधर लेके आएंगे और इसके साथ जो 14 है ना, इसको मल्टीप्लाई में उसे ले जाएंगे डिवाइड में। तो देखो अब ये वैल्यू मल्टीप्लाई में, इसलिए 14 डिवाइड में जा रहा है। अगर ये प्लस में होता तो माइनस में जाता, ठीक है। इन चीज़ों में भी कन्फ्यूजन होती है। यहाँ पर भी ये मल्टीप्लाई में, ये तो ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि m2 नीचे आ गया, इसका ये 14 इसके नीचे आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या ये सिंप्लीफाई हो रहा है 7 3 और 7 2 क्या m1 और m2 का रेशियो कितना आ रहा है, 3:2 आ रहा है। यस, m1 और m2 का रेशियो कितना आ रहा है, 3:2 ही आ रहा है। अब क्या जो हमारे पास दूसरी वैल्यू है, सेकंड वैल्यू है ये वाली y वाली वैल्यू, क्या उससे भी यही रेशियो आएगा? यस, इसका भी अगर हम यूज़ करना है तो सेम रेशियो आएगा। कैसे करते हैं, इसकी हेल्प से भी फाइंड, कि अगर हम इसकी हेल्प से फाइंड कर रहे हैं y, ये जो y है इसको हम x और y ऐड करते हैं तो y किसके इक्वल आता है, m1 y2 m2 y1 और यहाँ डिवाइड में कितना, m1 प्लस m2। ये है हमारे पास। अब हम इसमें करते हैं क्या कि y की वैल्यू है हमारे पास, क्या है y की वैल्यू, -3/5, 3/5 है माइनस का। m1 की वैल्यू नहीं है हमारे पास, देखो हमारे पास m1 की वैल्यू नहीं है, तो m1 के प्लेस पर m1 ही रहने देंगे। y2 की वैल्यू है हमारे पास -5 प्लस m2 की जगह m2 ही रहने देंगे। y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी, 6, y1 की वैल्यू कितनी है, 6, और यहाँ पर क्या कर देंगे हम इसे, m1 प्लस m2। ये है। अब करेंगे इसे हम, इसको करेंगे -3 और यहाँ m1 प्लस m2, 5 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या है, ये है माइनस का 5m1 और ये है प्लस का 6m2। ये बात आ रही है समझ में। अब अगर हम इसमें करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा -3m1 और ये -3m2। यहाँ पर माइनस का 5 5 25m1 और ये 5 6 30m2। तो ये माइनस का 3m1 और इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का 25m1। m1 वाली वैल्यू एक साथ और m2 को उठाकर इधर फेंकेंगे और ये प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 30m2। नाउ इन दोनों को आप माइनस कर रहे हो क्योंकि ये हो रहे हैं प्लस माइनस माइनस, क्योंकि माइनस का ही प्लस का माइनस होंगे। बताओ ये करोगे माइनस तो आएगा 22, प्लस का आएगा माइनस का प्लस का आएगा, क्यों, क्योंकि प्लस का 25 ग्रेटर है। तो जब वैल्यू प्लस की ग्रेटर होती है तो उसी का साइन आता है जब हम प्लस माइनस कर रहे होते हैं। ओके, अगर आपको इन बेसिक कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो बेसिक कैलकुलेशन वाली वीडियो भी हमने डाली हुई है,
आप उसको भी देख सकते हो। बेसिक कैलकुलेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, जब एग्जाम मटेरियल में ही आपको उसका लिंक मिल जाएगा, सिंपल। ओके, तो आप उसे देख सकते हैं कि कब आपका प्लस माइनस आता है, कब माइनस प्लस आता है। इस चीज़ पर भी हमने वीडियो ऑलरेडी बना दी है। ये 33 M2। अब इन दोनों में से फिर M1 और M2 का रेशो चाहिए, तो M2 को उठाकर इधर लेके आएंगे। ये 33 तो इधर रहेगा, लेकिन ये मल्टीप्लाई में था 22, इधर आकर आ गया डिवाइड में। कैंसिल करेंगे 11 से 11 3 और 11 2 जाते, ये आ गया 3:2। इसलिए क्या हो गया हमारा M1 और M2 का रेशो, M1 और M2 का रेशो हो गया हमारा 3:2। ये है हमारा। ओके, तो इस टाइप का है ये, मतलब हमारा जो सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ है ना, तो ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूला का यूज़। तो अब आपको आई होप कि थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। वैसे तो सभी आ गया होगा, लेकिन अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो और क्वेश्चन देखेंगे हम, क्लियर हो जाएगा ये आपको। ठीक है, टेंशन मत लेना, बिल्कुल समझाया जाएगा अच्छे तरीके से, जब तक समझ में नहीं आएगी चीज़ें। अब देखेंगे हम इसमें, देखो हमने ये वाला केस देख लिया कि अगर हमारे पास पॉइंट गिवन है और उसमें से पॉइंट में भी कोई एक वैल्यू गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब हमारे पास ऐसा भी हो सकता है केस कि ये दोनों पॉइंट गिवन हो, रेशियो गिवन हो, आपसे ये वाले पॉइंट फाइंड करने के लिए गए, तो क्या आप ये वाले पॉइंट फाइंड कर सकते हैं? हाँ जी, इसको भी हम कर सकते हैं। कैसे? अब देखेंगे हम किस तरीके से कर सकते हैं इसको, कि अगर हमारे पास क्या है इस बार, ए पॉइंट अननोन कर दिया उसने। क्वेश्चन किसी भी वे में आ सकता है, किसी भी तरीके से आ सकता है, कैसे भी पूछ सकता है वो आपसे। तो आपको सभी साइड से क्वेश्चन पता होना चाहिए कि किस टाइप से वो कैसे होगा, और जब कंडीशन के अकॉर्डिंग। ओके, तो क्वेश्चन गिवन पर ही डिपेंड करता है कि अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन किस टाइप से, कि इस बार हमारे पास ए की वैल्यू नहीं है। ठीक है, इस बार हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू नहीं है। इस वाले पोर्शन में इस बार हमारे पास ए की वैल्यू नहीं है। ए की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, देखेंगे क्या ए की वैल्यू इस टाइप से फाइंड हो सकती है, नहीं, इसी फॉर्मूला से। तो यस, हम ए की वैल्यू भी ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास ए अननोन है, ए अननोन है मीन्स हमारे पास x1 और y1 की वैल्यू नहीं है। p की वैल्यू है 1 5 और यहाँ पर -3 और 5, और b की वैल्यू है हमारे पास 3 और -5, जिसको हमने क्या लाइट किया है, x2 और y2। ये x और ये y, ये रेशियो कितना हो गया, m1 और m2, जिसको हमने लाइट किया 3, जो हमारे पास गिवन है कितना, 3:2। अब देखो आप कि अब हम देखेंगे इसमें कि ए की वैल्यू फाइंड की जा सकती है, नहीं तो ए की वैल्यू फाइंड करेंगे फिर वही सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके। कैसे? अब आप सेक्शन फॉर्मूला फिर यूज करो, वही लिखना है सेक्शन फॉर्मूला, बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि x इज टू क्या होगा, m1 x2। अब मैं आपको बार बार फॉर्मूला क्यों लिखवा रहा हूँ आपको, तो बार बार फॉर्मूला लिखने का सिर्फ यही एम है कि आपको क्या सिखाया जाए, यही मोटा कि आपको सिखाया जाए कि आप फॉर्मूला कैसे लर्न रखें। तो m2 यहाँ पर क्या होगा, x1, यहाँ पर m1 प्लस m2। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है 1/5, तो x के प्लेस पर x रख सकते हैं। m1 की वैल्यू है हमारे पास 3, x2 की वैल्यू है, यस x2 की वैल्यू भी है, प्लस m2 की वैल्यू है, यस m2 की वैल्यू है। x1 की वैल्यू नहीं है, और x1 ही हमें फाइंड करना है। m1 और m2 की वैल्यू है हमारे पास 3 और कितना 2, 3 + 2 हो जाएगा, सिंपल। अब ये 1/5 है, ये 3 3 से 9 हो गया, और यहाँ हो गया 2x1, और यहाँ हो गया 3 और 2 5। आप 5 को इधर देखो डिवाइड में, 5 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तब भी कैंसिल हो जाएगा। आप यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 1, और यहाँ पर 9 + 2x1। बहुत से बच्चे ऐसे कर देते हैं कि 5/5 को कैंसिल करके 0 लिख देते हैं, तो ये मिस्टेक नहीं करनी। 5 को 5 से कैंसिल करेंगे तो 1 ही बचेगा, क्यों, 5 × 5 5 × 5, और 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में डिवाइड होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों में भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर 9 को इधर क्या करेंगे, -9 करेंगे, और ये हो जाएगा 2x1। अब देखो, अगर आप अपने आप को सबसे कमज़ोर समझ रहे हो ना, अगर आप अपने आप को सबसे कमज़ोर समझ रहे हो ना, तो ये आपकी भूल है कि कोई कमज़ोर नहीं होता। आप प्रैक्टिस करो। क्या आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हो, क्या आप फिजिकली वीक हो, नहीं हो ना, तो अभी आप फिजिकली फिट हो तो आप सब कुछ कर सकते हो। ओके, आपका ब्रेन उन्हीं बच्चों की तरह चलता है जैसे औरों का वर्क करता है। तो आप अपने आप को कमज़ोर मत समझो, अपने आप को कमज़ोर समझना ही सबसे बड़ा पाप होता है। तो
स्वामी विवेकानंद ने ये कहा है कि अपने आप को वीक मत समझो कभी भी, ठीक है। यही सबसे बड़ा पाप है, यही आपका सबसे बड़ी हार है। अगर आप सब अपने आप को कमज़ोर समझ लेते हो ना, समझ लो आप वहीं पर ही हार जाते हो, ठीक है। तो आप जब तक अपने आप से नहीं हारोगे तो आपको कोई नहीं हरा सकता है। तो बस आप मन में अगर आपने ये सोच लिया कि मैं तो आएगी नहीं, मेरे से होगी ही नहीं, तो वो होगी ही नहीं, ठीक है। फिर आप कितने भी कोशिश कर ले, लेकिन अगर आप बैठ जाओगे ना लेकर कि मैं किससे करूँगा ही, तो अगर आपने सोच लिया ना तो फिर मैं आपके सामने कुछ नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें हमने ही तो बनाई हैं, हम जैसे इंसानों ने तो बनाई हैं, ठीक है। तो क्या आप उसे कर नहीं सकते? कर सकता, हर कोई बच्चा कर सकता है, सभी मेंटली फिट हैं अगर तो वो सभी कर सकते हैं, ओके। आपको सोचने समझने की शक्ति है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, बस वो आपकी थिंकिंग पर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आप जैसे सोचते हैं वैसे ही आप अपना ब्रेन आपका वैसे ही चलता है, आप वैसे ही बन जाते हैं। तो सोच तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो इंसान को क्या से क्या कर सकता है और कैसे क्या बना सकता है। तो आप देखो x1 की वैल्यू क्या आ गई -4। क्या x1 की वैल्यू पहले भी -4 आ रही थी क्या? x1 की वैल्यू पहले भी -4 आ रही थी क्या? इतनी लंबी चौड़ी बात की हम x1 की वैल्यू भूल गए, तो x1 की वैल्यू -4 ही आ रही थी, ठीक है। तो ये है हमारा x1 की वैल्यू -4। अब बात करते हैं क्या हम y1 भी फाइंड कर सकते हैं? यस, y1 भी फाइंड कर सकते हैं y वाली फॉर्मूले की हेल्प से कि y = क्या होता है m1 x2। m1 x2 नहीं लेंगे, अब क्या लेंगे? y2 लेंगे, क्योंकि y के साथ y ही दिखना चाहिए, x नहीं आना चाहिए। m2 के साथ y1 लेंगे और डिवाइड में क्या m1 + m2। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम? y की वैल्यू कितनी? -3 डिवाइड बाय 5, और यहाँ पर m1 कितना 3 और y2 कितना -5 प्लस m2 कितना 2 और y1 कितना y1 ही रहेगा, डिवाइड में कितना m1 + m2 मीन्स 3 + 2 ही रहेगा। ये हो जाएगा -3 डिवाइड बाय 5, यहाँ हो जाएगा -15 और +2 y1 और यहाँ पर 5, ये 5 से 5 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा हमारा -3 और ये -15 + 2y1 -15 इधर आकर क्या होगा हमारा +15 होगा और ये हो जाएगा हमारा 2y1। ये प्लस माइनस माइनस होंगे, ये प्लस का 12 आएगा क्योंकि प्लस का 15 ग्रेटर है, और ये 2y1 2 इधर आकर डिवाइड में आएगा तो 2 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो y1 की वैल्यू हो जाएगी 6 और y1 की वैल्यू जो वैल्यू पहले भी क्या आ रही थी, यहाँ पर जो वैल्यू आ रही थी वो -4 और 6 ही तो आ रही थी। ये देखो y1 की वैल्यू क्या आ रही थी हमारी -4 और 6 ही आ रही थी। अब यहाँ से भी हम फाइंड कर चुके हैं वही वैल्यू, ठीक है। यही तो वैल्यू आ रही है हमारी, x की वैल्यू क्या आ रही है -x1 की वैल्यू -4 और y1 की वैल्यू 6। तो बस ये है हमारा कॉन्सेप्ट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा है, हम इस फॉर्मूला की हेल्प से क्या क्या चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो काफ़ी सिंपल था ये। अब हम इसमें और कंडीशन देखेंगे कि भाई किस किस कंडीशन से वो क्या क्या चीज़ें कह सकता है वो आपसे फाइंड करने के लिए। जैसे कि अब देखेंगे हम बुक में जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मार्क किए थे कि उनको वो क्या क्या बता सकता है आपको। अब देखो आप, जैसे ये क्वेश्चन वही है, इसमें कह रहा है कि इनवर्ट रेशियो, इसमें रेशियो फाइंड करना है जो अगर ये दोनों पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं बाय एक्स एक्सिस। अब देखो, अब इसमें हम रेशियो फाइंड कब कर सकते हैं? जब हमें बीच वाले पॉइंट बताया गया हो। अब इसमें बीच वाले पॉइंट के लिए क्या कहा है कि जो लाइन सेगमेंट है ए बी, इसको जो डिवाइड कर रही है वो एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है। तो इसका मीनिंग क्या होता है हमारा कि अगर हमारा लाइन सेगमेंट ए बी है, ठीक है, इसको एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पर, इस एक्स एक्सिस पर हमेशा y की वैल्यू तो 0 रहेगी, तो y की वैल्यू हम क्या लेंगे यहाँ पर 0। और अगर इन दोनों में से कोई एक वैल्यू हमारे पास है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके रेशियो फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन किए हैं 2, -3 गिवन किए हैं, और ये क्या गिवन किया 5, 6 गिवन किया है। तो अगर हमें इन दोनों में से कोई एक गिवन है तो हमें y वाली वैल्यू गिवन है 0, तो y वाली वैल्यू का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इसका रेशियो फाइंड कर सकते हैं m1 और m2। और अगर m1 और m2 हमने फाइंड कर लिए हैं, फिर अगर हम इसको छोड़ दें और x की वैल्यू के लिए सोल्व करें, अब हमारे पास रेशियो है, ये वाले दोनों पॉइंट है, तो हम x भी फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है हमारे, हमसे पूछ लेता है वो। तो इनके सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, कंप्लीट चैप्टर, उसे आप देख सकते हो अगर आप नहीं किया है ये आपने, ओके। अब इसमें थर्ड में देखेंगे, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस डिवाइड बाय y एक्सिस। अब अगर y एक्सिस डिवाइड कर रही है तो आपको कह रहा है कि y एक्सिस है, अगर ये y एक्सिस होती तब x की वैल्यू 0 होती और y
कि वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये हमने देखा था कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, एक्स एक्सिस पर हमेशा एक्स की वैल्यू रहेगी, वाई की वैल्यू 0 होगा, ठीक है, वाई की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। एक्स पर हमेशा वाई की वैल्यू क्या होती है 0। जैसे अगर हम ये पॉइंट 1 है तो 1,0, ये 2 है तो 2,0, आगे की तरफ 3 है तो 3,0 एंड सोन इसी तरीके रहेगा। एक्स एक्सिस पर हमेशा वाई 0 और वाई एक्सिस पर हमेशा क्या रहेगा x 0, जैसे 1,0, 2,0, 3,0 एंड सोन, इस तरीके का सिस्टम चल रहा है। ओके, तो इन सभी क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं और ये करने भी हैं हमें। ओके, तो नहीं, अगर नहीं किए आपने और नहीं हो भी रहे हैं आपसे तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को देख सकते हो, कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। इन वोट रेशियो डज द लाइन, ये कह रहा है कि इन वोट रेशियो डज द पॉइंट A6 डिवाइड, इस बार इसने पॉइंट दे दिया A6, अब A6 दे दिया मतलब इसमें y की वैल्यू दे दी, तो पहले y की वैल्यू का यूज करके हम रेशियो फाइंड करेंगे, और जब रेशियो आ गया फिर हम a की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये भी पूछा है इसने। इसमें भी ये सभी कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन है, और ये टिक वाले क्वेश्चन है, ये आपको जरूर करने हैं, क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मार्क कराए थे कि किन किन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको जरूर करना है, जो बुक से करने ही है आपको। ओके, जैसे ये क्वेश्चन हो गया कि द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट P सच दैट PB अपॉन AB 1:5, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो P के कोऑर्डिनेट्स बताओ आप, कि आपको P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो अगर ये PB और AB है तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट कह रहा है, देखो अब इसे ध्यान से देखो कि अगर एक लाइन सेगमेंट AB है, लाइन सेगमेंट क्या है हमारा AB, इसके बीच में P है जो इसे डिवाइड कर रहा है, ठीक है, लाइन सेगमेंट AB इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट P सच दैट PB, ये कह रहे हैं सच दैट PB, और किसका रेशियो दे रखा है, पूरे AB का रेशियो दिया है इसने। ध्यान से रखेंगे, ऐसा नहीं है कि आप इसे डायरेक्ट रख दो 1 रेशियो कितना 5, तो 1:5 नहीं है, देखो ये 1 है, तो अगर ये 1 है फिर कह रहा है कि AB की वैल्यू अगर 5 है, ये वाली वैल्यू अगर हम 5 लेट कर देंगे, एक्चुअल में 5 नहीं है, ये रेशियो में है, ठीक है, 5, इसको 5 लेट किया तो ये 1 है, ये 5 पार्ट है, तो ये कितना पार्ट होगा हमारा 4, तो आप रेशियो लोगे M1 और M2 का 4:1, ठीक है, M1 और M2, ऐसा है ये सिस्टम बस। ओके, ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन को देखें हम तो इसमें भी वही है कि AP और BP कह रहा है, तो आप AP 5AP = 2BP, इससे नहीं डरना है, आप क्या कर सकते हो, BP को नीचे लेके आ सकते हो और 5 इधर। तो AP और BP का रेशियो अगर उसने कहा है कि 5AP किसके इक्वल है, 2BP के इक्वल है, 2BP के इक्वल है, तो AP और ये BP इधर आ जाएगा, इधर 2 रह जाएगा हमारा, इधर 5, मीन्स AP की वैल्यू तो कितनी है हमारी 2 है और BP की वैल्यू कितनी है हमारी 5 है, तो अब ये 2:5 ही लेंगे, अभी इसने पूरी वैल्यू नहीं दी, तो बस सिस्टम यही चल रहा है बस हमारा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन है, ऐसे हमने क्वेश्चन मार्क किए, इनको आपको करना है। जैसे इस क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, अगर ये x एक्सिस है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे x, 0 और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0, y, और उन्हीं वैल्यू को आपको फाइंड करना है। सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा वीडियो के लिंक में। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। ओके, ये सभी क्वेश्चन हमारे किस पर हैं, सेक्शन फॉर्मूला बेस्ड है। मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि मिड पॉइंट फॉर्मूला में सिंपल क्या करना है कि अगर वो कह रहा है कि P पॉइंट मिड पॉइंट है, अगर वो मिड पॉइंट है तो इधर मतलब ये वाला जो पार्ट होगा वही सेम ये पार्ट होगा, मीन्स अगर ये 10 है तो 10 होगा, 20 तो 20 होगा, 30 तो 30 होगा, तो फिर उनका रेशियो कितना आएगा 1:1, और अगर रेशियो 1:1 आ जाए, इसमें रेशियो 1:1 आ जाए तो फॉर्मूला क्या हो जाता है x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। अगर वो मिड पॉइंट कहता है तो सिंपल आप डायरेक्ट मिड पॉइंट लगाएंगे। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है सेंट्रोइड का, कि सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के सेंट्रोइड किसे कहते हैं, जो मीडियन के इंटरसेक्शन से मिलकर बनता है हमारा, उसे कहते हैं सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। तो सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला डायरेक्ट है हमारे पास, वैसे आप उसे फाइंड भी कर सकते हो, तो लेकिन सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हम सिंपल लगाते हैं क्या, कि अगर ये ABC एक ट्रायंगल है हमारा, जिसमें A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, B के कोऑर्डिनेट x2 y2, आप किसी को भी x1 y1 लेट कर सकते हो, आप यहाँ से स्टार्ट कर लो x1 y1, यहाँ से स्टार्ट कर लो फिर x2 y2, ओके, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, x1 y2, बस जिसके साथ 2 है उसके साथ 2 रहे, जिसके साथ 1 है उसके साथ 1 रहे, बस यही मिस्टेक ना हो, x3 y3, ओके, ये है। तो अब हमारे पास अगर ये सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड किसे कहते हैं, जो मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जो मीडियन के इन सभी वर्टेक्स के मीडियन, मतलब इनके तीनों जो मीडियन बनेंगे इस ट्रायंगल का, उसे उसका सेंट्रोइड बोलते हैं। तो इस सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हम लेट कर रहे हैं x और y हैं, तो x की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, x1 + x2 + x3 और डिवाइड बाय 3, और y की वैल्यू y1 + y2 + y3 और डिवाइड बाय 3, ये फॉर्मूला इसे याद रखो। इसी को इसने ऐसे भी लिखा है कि x1 + x2 डिवाइड x3 डिवाइड बाय 3 और y1 + y2 + y3 और डिवाइड बाय 3, मीन्स आपको कोऑर्डिनेट चाहिए तो आप डायरेक्ट यहाँ वैल्यू रखो, तो कोऑर्डिनेट आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। ऐसे मिड पॉइंट फॉर्मूला के लिए भी है कि x1 + x2 डिवाइड बाय 2 और y1 + y2
डिवाइड बाय 2 आप डायरेक्ट यहाँ रख सकते हो। ओके, ये है सिस्टम हमारा जो इसमें वर्क कर रहा है। ओके, तो ये सिंपल सी बातें हैं हमारी, इनको आप याद रखें, क्वेश्चंस को अप्लाई करें, अपने आप से अप्लाई करोगे तभी कुछ होगा। ऐसे देखने रहने से, कितनी वीडियो देख लेना, कितना मोटिवेशन देख लेना, कोई कुछ नहीं कर पाएगा आपका जब तक आप खुद हाथ पैर नहीं चलाओगे। ओके, तो ये है हमारा सिस्टम। तो वही है कि जब तक खुद आदमी नहीं जलता वो चमकता नहीं है। ठीक है, सूरज की तरह बनने के लिए खुद भी जलना पड़ता है। तो ये कुछ जो हमारे स्लोगन्स बने हुए हैं, तो ये बिल्कुल फैक्ट बातें हैं जो हमारी लाइफ पर बिल्कुल अप्लाई होती हैं। ये हमारा कि जैसे 5 है, ये क्वेश्चन हमने टिक किए हुए, इनको आप जरूर करना। तो बस यही था इस चैप्टर नंबर 13 में। आई होप कि आपको सब कुछ इस चीज़ें जो हमने बताई हैं कि वो आपको समझ में आई हों। फिर भी आपको नहीं आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमसे डाउट कर सकते हैं। मतलब जो नंबर है हमने व्हाट्सएप नंबर है आपको प्रोवाइड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहें, आपकी सपोर्ट ही हमें हेल्प करती है, हमें मोटिवेट करती है कि हम आपके लिए कंटेंट लाते रहें, आपको सपोर्ट करते रहें। तो आपने जितना भी हमें सपोर्ट किया है वो उम्मीद से ज़्यादा है। हमने इतना सोचा नहीं था स्टार्टिंग में कि हमें इतना सपोर्ट मिलेगा। ओके, तो बस आपका धन्यवाद। फिर हम दोबारा करते हैं। बस आपके लिए ब्लेसिंग है कि आप अच्छे मार्क्स गेन करें। फिर आगे हम इसमें जो चैप्टर नंबर 14 है इसके भी आपको क्या देंगे, रिवीजन कराएंगे, उसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताएंगे कि इस चैप्टर में भी हमारा क्या है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।